जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सुन रहे हैं पौराणिक अमृतवाणी द्वारा प्रसारित महाभारत कथा। कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। मद्राज के अनुचरों का वध, कौरव सेना का पलायन, भीम द्वारा 21,000 पैदलों का संहार और दुर्योधन का अपनी सेना को उत्साहित करना। संजय कहते हैं, शल्य के मारे जाने पर उनके अनुयायी 700 रथी युधिष्ठिर से लड़ने के लिए आगे बढ़े। उस समय राजा दुर्योधन ने उन मद्रदेशीय वीरों से कहा, इस समय पांडवों की सेना की ओर ना जाओ। किंतु उसके बारंबार मना करने पर भी वे युधिष्ठिर को मार डालने की इच्छा से उनकी सेना में घुस गए। वहां पहुंचकर उन्होंने धनुष की टंकार की और पांडवों के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। उधर अर्जुन ने सुना कि शल्य मारे गए और उनका प्रिय करने वाले मद्रदेशीय महारथी धर्मराज को पीड़ित कर रहे हैं, तो वे गांडीव की टंकार करते हुए वहां आ पहुंचे। उस समय अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, सात्यकी, द्रौपदी के पांचों पुत्र, धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा पांचाल और सोमक योद्धा युधिष्ठिर की रक्षा करने के लिए उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। इतने में ही मद्रदेशीय योद्धा वहां चिल्लाकर कहने लगे, अरे वह राजा युधिष्ठिर कहाँ है? उसके शूरवीर भाई भी दिखाई नहीं देते। धृष्टद्युम्न, सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र शिखंडी तथा अन्य अन्य पांचाल महारथी कहाँ हैं? इस तरह बकवाद करने वाले उन मद्रराज के अनुचरों को द्रौपदी के महारथी पुत्रों ने मारना आरंभ कर दिया। उस समय दुर्योधन ने उन्हें आश्वासन देते हुए पुनः मना किया, किंतु किसी ने उसकी आज्ञा नहीं मानी। तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा, भारत, तुम्हारे रहते रहते ऐसा होना कदापि उचित नहीं है कि मद्रराज की सेना मारी जाए और हम खड़े खड़े तमाशा देखते रहें। यह शपथ ली जा चुकी है कि हम सब लोग एक साथ रहकर लड़ें। ऐसी दशा में शत्रुओं को अपनी सेना का संहार करते देखकर भी तुम क्यों सहन किए जा रहे हो? दुर्योधन बोला, मैं क्या करूं? बारंबार मना करने पर भी इन्होंने मेरी आज्ञा नहीं मानी है। सब एक साथ पांडव सेना में घुस गए हैं। शकुनी ने कहा, संग्राम में आए हुए सैनिक जब क्रोध में भर जाते हैं तो वे स्वामी की भी आज्ञा नहीं मानते। अतः इनके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। यह इनकी उपेक्षा करने का समय नहीं है। हम सब लोग एक साथ होकर चलें और यत्नपूर्वक मद्रास के सैनिकों की रक्षा करें। शकुनी के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन बहुत बड़ी सेना साथ ले अपने सिंहनाद से पृथ्वी को कंपायमान करता हुआ चला। उस दल में मैं भी था। उधर पांडवों और मद्रास के सैनिकों में युद्ध छिड़ा हुआ था। अभी एक मुहूर्त भी नहीं बीतने पाया था कि मद्रदेशीय योद्धा पांडवों से हाथापाई करके मौत के मुंह में जा पड़े। हमारे पहुंचते पहुंचते उनका सफाया हो गया। सब और उनके धड़ीधड़ खड़े दिखाई देते थे। उस समय पांडव हर्ष में भरकर किलकारियां मार रहे थे। उनके मरने पर हम लोगों को वहां आते देख पांडव योद्धा शंख ध्वनि के साथ बाणों की सनसनाहट फैलाते हुए हम पर टूट पड़े। वे विजय उल्लास से सुशोभित हो रहे थे। उनकी मार पड़ने से दुर्योधन की सेना पुनः भयभीत होकर चारों ओर भागने लगी। राजन, शल्य के मारे जाने से सभी कौरव हतोत्साहित हो गए। उस समय किसी भी योद्धा की ना तो सेना इकट्ठी करने की इच्छा होती थी और न पराक्रम दिखाने की। भीष्म, द्रोण और कर्ण के मरने पर जैसा दुख और भय हुआ, वही वह भय हम लोगों पर फिर सवार हो गया। विजय की ओर से पूर्ण निराशा हो गई। कौरवों के प्रधान वीर मारे जा चुके थे, इसलिए जो शेष थे वे भी तीखे बाणों से घायल होकर भागने लगे। कुछ लोग घोड़ों पर चढ़कर भागे, कुछ लोग हाथियों पर। बहुतेरे रथों में ही बैठकर रफूचक्कर हो गए। बेचारे पैदल योद्धा भय के मारे बड़े जोर से पलायन कर रहे थे। उन सबको उत्साह खोकर भागते देख विजयाभिलाषी पांडवों और पांचालों ने दूर तक उनका पीछा किया। उन वीरों की बाणों की सनसनाहट उनका सिंह के समान दहाड़ना और शंख बजाना बड़ा भयंकर सा जान पड़ता था। यह सब देख सुनकर कौरव सैनिक थर्रा उठते थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर पांडव और पांचाल योद्धा आपस में कहने लगे, आज सत्यवादी राजा युधिष्ठिर शत्रुओं पर विजय पा गए और दुर्योधन अपने दैदीप्यमान राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गया। आज अपने पुत्र को मरा हुआ सुनकर राजा धृतराष्ट्र अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिरे और दुख भोगे।
आज उनकी समझ में आ जाएगा कि कुंती नंदन सब धनुर्धरों में श्रेष्ठ हैं। अब वे जी भरकर अपनी ही निंदा करते हुए विदुर जी के सत्य और हितकारी वचनों को याद करें। आज से वे भी दास की भांति परिचर्या में रहकर अनुभव करें कि पांडवों ने कितना कष्ट उठाया था। अब अच्छी तरह जान लें कि श्री कृष्ण की कैसी महिमा है और अर्जुन के धनुष की टंकार कितनी भयंकर है, उनके अस्त्रों तथा भुजाओं में कितना बल है, इससे भी वे पूर्ण परिचित हो जाएं। अब दुर्योधन के मारे जाने पर महात्मा भीमसेन के भयंकर बल का भी उन्हें ज्ञान हो जाएगा, जिनकी ओर युद्ध करने वाले धनंजय, सात्यकी, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के 5 पुत्र नकुल, सहदेव, शिखंडी तथा स्वयं राजा युधिष्ठिर जैसे वीर हैं, उनकी विजय कैसे ना हो। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण जिनके रक्षक हैं, जिन्हें धर्म का आश्रय प्राप्त है, उनकी विजय क्यों ना होगी। इस तरह की बातें करते हुए संजय वीर अत्यंत हर्ष में भरकर आपके सैनिकों का पीछा कर रहे थे। इसी समय अर्जुन ने रथ सेना पर धावा किया। नकुल, सहदेव और सात्यकी ने शकुनी पर चढ़ाई की। इधर अपने सैनिकों को भीमसेन के भय से भागते देख दुर्योधन ने सारथी से कहा, सूत, यह देख पांडव किस तरह से मेरी सेना को खदेड़ रहे हैं। यदि संपूर्ण सेना के पीछे मैं स्वयं मौजूद रहूं तो अर्जुन मुझे लांघकर आगे बढ़ने का साहस नहीं कर सकते। इसलिए तू मेरे घोड़ों को धीरे धीरे हाँक कर सेना के पिछले भाग की रक्षा करता हुआ ले चल। मेरे रहने से जब पांडवों का बढ़ाव रुक जाएगा तब भागती हुई सेना फिर लौट आएगी। दुर्योधन का शूरवीरों के योग्य वचन सुनकर सारथी ने घोड़ों को धीरे धीरे बढ़ाया। उस समय वहां हाथी सवार, घुड़सवार और रथियों का पता नहीं था। केवल 21,000 पैदल योद्धा प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध के लिए आकर डट गए। फिर तो हर्ष में भरे हुए उन योद्धाओं और पांडवों में घोर घमासान युद्ध होने लगा। उस समय भीमसेन ने चतुरंगणी सेना साथ लेकर उन वीरों का सामना किया। वे भी भीम पर ही टूट पड़े और उन्हें चारों ओर से घेरकर बाणों का प्रहार करने लगे। उन्होंने भीमसेन को कैद कर लेने की भी कोशिश की। यह देखकर भीमसेन को बड़ा क्रोध हुआ। वे रथ से कूद पड़े और हाथ में बहुत बड़ी गदा ले पांव प्यादे ही दंडधारी यमराज के भांति आपके सैनिकों का संहार करने लगे। उन्होंने अपनी गदा से उन 21,000 योद्धाओं को मार गिराया। पैदलों की वह मरी हुई सेना बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। इसी समय युधिष्ठिर आदि ने आपके पुत्र दुर्योधन पर धावा किया, किंतु वे उसके पास तक ना पहुंच सके। हम लोगों ने आपके पुत्र का अद्भुत पराक्रम देखा। समस्त पांडव एक साथ होकर भी अकेले दुर्योधन को नहीं परास्त कर सके। उस समय दुर्योधन ने देखा कि मेरी सेना भागने का निश्चय करके अभी थोड़ी दूर तक ही गई है। तब उसने सैनिकों को पुकार कर कहा, अरे इस तरह भागने से क्या लाभ है। अब तो शत्रुओं के पास बहुत थोड़ी सेना रह गई है तथा श्री कृष्ण और अर्जुन भी बहुत घायल हो चुके हैं। ऐसी दशा में यदि साहस करके हम लोग रण में डटे रहें तो हमारी विजय अवश्य होगी। तुम पांडवों के अपराध तो कर ही चुके हो। यदि बिलक बिलक होकर भागोगे तो पांडव पीछा करके तुम्हें अवश्य मार डालेंगे। इस प्रकार जब मरना अवश्यम भावी है तो युद्ध में मरने से ही हम लोगों का कल्याण है। जब शूरवीर और कायर सबको ही मौत मार डालती है तो कौन ऐसा मूर्ख है जो क्षत्रिय कहलाकर भी युद्ध से मुंह मोड़े। संग्राम में क्षत्रिय धर्म के अनुसार लड़ते लड़ते यदि मृत्यु भी हो जाए तो वह परिणाम में सुख देने वाली है। युद्ध के द्वारा मृत्यु को वर्ण करना क्षत्रिय के लिए सनातन धर्म है। यदि वह युद्ध में जीत जाए तो यहाँ ही सुख भोगता है और मारा गया तो परलोक में जाकर महान फल का भागी होता है। अतः क्षत्रिय के लिए युद्ध से उत्तम दूसरा कोई मार्ग नहीं है। दुर्योधन की बात सुनकर राजाओं ने उसकी प्रशंसा की और पुनः पांडवों पर धावा कर दिया। पांडव व्यूह बनाकर खड़े हो गए और प्रहार करने से पहले ही तैयार थे। कौरव सैनिकों को आते देख वे क्रोध में भर गए और उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े। अर्जुन अपने विश्वविख्यात गांडीव धनुष की टंकार करते हुए रथ पर बैठकर आपकी सेना पर टूट पड़े। नकुल, सहदेव और सात्यकी ने शकुनी पर धावा किया। इस प्रकार ये सब लोग उत्साह में भरकर आपकी सेना की ओर दौड़े। शाल्व का वध, सात्यकी और कृतवर्मा का युद्ध तथा दुर्योधन का पराक्रम। संजय कहते हैं, तदनंतर मलेच्छों का राजा शाल्व क्रोध में भरकर पांडव सेना पर चढ़ आया।
वह ऐरावत के समान एक पर्वताकार गजराज पर बैठा हुआ था। उसने इंद्रवज्र के समान अत्यंत भयंकर बाणों से पांडवों को बींधना आरंभ किया। उसके बाण छोड़ने और सैनिकों को यमलोक पहुंचाने में कितनी देर लगती है, इसे कौरव या पांडव कोई भी नहीं जान सके। मलेच्छराज का वह हाथी यद्यपि अकेला ही रणभूमि में विचर रहा था, तो भी पांडव और संजय और सोमक उसे हजारों की संख्या में देखते थे। सब और वही नजर आता था। वह शत्रुओं की सेना को चारों ओर भगाने लगा। योद्धा अत्यंत भयभीत हो जाने के कारण अब समर भूमि में ठहर नहीं सके, आपस में ही धक्के खाकर कुचले जाने लगे। हाथी के वेग को ना सह सकने के कारण पांडवों की वह विशाल वाहिनी तितर बितर हो चारों दिशाओं में भाग गई। यह देखकर आपके प्रधान प्रधान योद्धा मलेच्छराज की प्रशंसा करते हुए गरजने और शंख बजाने लगे। उनका शंखनाद सेनापति धृष्टद्युम्न से नहीं सहा गया। वह बड़ी उतावली के साथ हाथी की ओर बढ़ा। उसे आते देख शाल्व ने द्रुपद पुत्र का वध करने के लिए हाथी को उसी की ओर दौड़ाया। तब धृष्टद्युम्न ने 3 भयंकर नाराजों से हाथी को बींध डाला। फिर उसके कुंभ स्थल को लक्ष्य करके उसने 500 नाराज और मारे। हाथी उन प्रहारों से घायल होकर पीछे की ओर भागा, किंतु शाल्व ने सहसा उसे लौटाकर धृष्टद्युम्न के रथ की ओर बढ़ा दिया। गजराज को पुनः अपनी ओर आते देख धृष्टद्युम्न भय से घबरा गया और हाथ में गदा ले बड़े वेग से रथ के साथ कूद पड़ा। इतने में हाथी ने रथ के पास पहुंचकर घोड़ों और सारथी को कुचल डाला। फिर जोर जोर से गर्जना करते हुए उसने रथ को सूंड से उठाकर जमीन पर पटक दिया। उस समय पांचाल राजकुमार को शाल्व के हाथी से पीड़ित देख भीमसेन, शिखंडी और सात्यकी सहसा उसके पीछे दौड़ आए। आते ही उन्होंने अपने बाणों से हाथी के वेग को रोक दिया। उन महारथियों के द्वारा अपनी प्रगति रुक जाने से हाथी विचलित हो उठा। इसी समय राजा शाल्व ने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उसके सहायकों की मार खाकर पांडव रथी इधर उधर भागने लगे। शाल्व का यह पराक्रम देख पांचालों और संजयों ने हाहाकार करते हुए उसके गजराज को चारों ओर से घेर लिया। तदनंतर धृष्टद्युम्न ने बड़े वेग से धावा किया और उस पर्वताकार हाथी के ऊपर गदा की चोट करके उसे बहुत घायल कर दिया। उस आघात से हाथी का कुंभ स्थल फट गया और वह चिंगाड़ कर मुख से रक्त वमन करता हुआ धराशायी हो गया। इतने में ही सात्यकी ने एक तीक्ष्ण भल्ल से शाल्व का सर धड़ से अलग कर दिया। तब वह मलेच्छराज उस गजराज के साथ ही धरती पर गिर पड़ा। शाल्व के मारे जाने से आपकी सेना का व्यू टूट गया। सब सैनिक तितर बितर हो गए। यह देख महारथी कृतवर्मा आगे बढ़कर शत्रुओं की सेना को रोक दिया। उसे रणभूमि में डटा हुआ देखकर आपके भागे हुए सैनिक भी लौट आए। उस समय प्राणों की परवाह ना करके लौटे हुए कौरवों का पांडवों के साथ घोर युद्ध होने लगा। कृतवर्मा की युद्ध कला आश्चर्यजनक थी। अकेला होने पर भी उसने समस्त पांडव सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। कौरव हर्ष में भरकर सिंहनाद करने लगे। उनकी गर्जना सुनकर पांचाल योद्धा थर्रा उठे। इतने में महाबाहु सात्यकी वहां आ पहुंचा। आते ही उसकी राजा क्षेमधूर्ति से मुठभेड़ हुई। सात्यकी ने 7 बाण मारकर उन्हें तत्काल यमलोक पहुंचा दिया। यह देखकर कृतवर्मा बड़े वेग से सात्यकी पर धावा करने लगे। फिर दोनों महारथी एक दूसरे से भिड़ गए। थोड़ी ही देर में उस युद्ध ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया। अब पांडव और पांचाल योद्धा दूर खड़े होकर दर्शकों की भांति तमाशा देखने लगे। कृतवर्मा ने 4 तीखे बाणों से सात्यकी के चारों घोड़ों को बींध डाला। इससे सात्यकी को बड़ा क्रोध हुआ। उसने भी 8 सहायकों से कृतवर्मा को घायल कर दिया। तब कृतवर्मा ने सात्यकी को 3 बाणों से हाथ करके एक बाण से उसका धनुष काट दिया। सात्यकी ने कटे हुए धनुष को फेंककर दूसरा उठाया और कृतवर्मा के पास पहुंचकर 10 बाणों से उसके सारथी तथा घोड़ों को मौत के घाट उतार दिया। फिर रथ की ध्वजा काट डाली। अब कृतवर्मा के क्रोध की सीमा ना रही। उसने सात्यकी को मार डालने की इच्छा से उस पर शूल का प्रहार किया, किंतु सात्यकी ने अपने तीखे बाणों से उस शूल को चकनाचूर कर दिया। कृतवर्मा हक्का बक्का सा होकर देखता रह गया। कृतवर्मा को इस दशा में पड़ा देख कृपाचार्य दौड़े आए और उसे अपने रथ में बिठाकर रणभूमि से दूर हटा ले गए। सात्यकी रण में डटा रहा और कृतवर्मा रथहीन हो गया।
यह देखकर दुर्योधन की सेना में फिर से भगदड़ पड़ी, परंतु उस समय इतनी धूल उड़ रही थी कि कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। इसलिए आपके सैनिकों का भागना शत्रुओं को नहीं विदित हो सका। सबके भागने पर भी दुर्योधन वहां डटा रहा। वह बड़े बेग से शत्रुओं पर टूट पड़ा और अकेला होने पर भी समस्त पांडव योद्धाओं को उसने आगे बढ़ने से रोक दिया। यही नहीं, उसने शिखंडी, द्रौपदी के पुत्र केकय, सोमक तथा संजय सब योद्धाओं को अपने तीखे बाणों का निशाना बनाया। शत्रु पक्ष का एक भी घोड़ा, हाथी, रथ या मनुष्य ऐसा नहीं था जो दुर्योधन के बाणों से अछूता हो। जैसे धूल से सारी सेना ढकी हुई थी, वैसे ही उसके बाणों से भी ढकी दिखाई देती थी। उस समय दुर्योधन ने सारी पृथ्वी को बाणमयी कर दिया था। आपके यह शत्रु पक्ष के हजारों योद्धाओं में वह एक ही मर्द था। उस युद्ध में आपके पुत्र का अद्भुत पराक्रम देखा गया। समस्त पांडव एक साथ मिलकर भी उसे पीछे नहीं हटा सके। उसने युधिष्ठिर को 100, भीमसेन को 70, सहदेव को 5, नकुल को 64, धृष्टद्युम्न को 5, द्रौपदी के पुत्रों को 5 तथा सात्यकी को 3 बाणों से घायल कर दिया। साथ ही एक भल्ल मारकर उसने सहदेव का धनुष भी काट डाला। सहदेव ने वह कटा हुआ धनुष फेंक दिया और दूसरा विशाल धनुष हाथ में लेकर दुर्योधन पर धावा किया। उसने 10 बाण मारकर दुर्योधन को बींध डाला। तत्पश्चात नकुल ने 9, सात्यकी ने 1, द्रौपदी के पुत्रों ने 73, धर्मराज ने 5 और भीमसेन ने 80 बाण मारकर उसे खूब पीड़ा पहुंचाई। इस प्रकार चारों ओर से बाणों की बौछार होने पर भी दुर्योधन ने पैर पीछे नहीं हटाया। उस समय उसकी फुर्ती, उसकी सफाई तथा उसकी वीरता सब सीमातीत दिखाई पड़ती थी। इसी समय शकुनी ने युधिष्ठिर के चारों घोड़ों को मार डाला, उन्हें भी बाणों से पीड़ित किया। तब सहदेव राजा को अपने रथ पर बिठाकर रणभूमि से दूर हटा ले गया। थोड़ी देर में दूसरे रथ पर सवार होकर युधिष्ठिर पुनः आ पहुंचे। उन्होंने शकुनी को पहले 9 बाण मारकर फिर 5 बाणों से बीन डाला। इसके बाद वे बड़े जोर से गर्जना करने लगे। उधर उलूक चारों ओर बाणों की बौछार करता हुआ नकुल पर जा चढ़ा। तब नकुल ने भी बाणों की बड़ी भारी वर्षा की और शकुनी पुत्र उलूक को चारों ओर से ढक दिया। दूसरी ओर कृपाचार्य ने क्रोध में भरकर बाणों की मार से द्रौपदी के पुत्रों को घायल कर दिया। तब वे भी कृपाचार्य को अपने सहायकों से पीड़ित करने लगे। इस प्रकार उनमें विचित्र युद्ध होने लगा। उस समय हाथियों से, घोड़ों से और रथियों से भिड़ गए। पैदलों का पैदलों के साथ मुकाबला होने लगा। फिर तो बड़ा ही भयंकर और घमासान युद्ध छिड़ गया। एक दूसरे का सामना करते हुए सभी योद्धा गरजने और शस्त्रों का प्रहार करने लगे। दोनों सेनाओं का घोर संग्राम और शकुनी का कूट युद्ध। संजय कहते हैं, महाराज, इस प्रकार यह घोर संग्राम चल ही रहा था कि पांडवों ने आपकी सेना में भगदड़ डाल दी। उस समय आपका पुत्र दुर्योधन बड़ी कोशिश से अपने सैनिकों को रोककर पांडव सेना से युद्ध करने लगा। इधर राजा युधिष्ठिर ने 3 बाणों से कृपाचार्य को बींधकर 4 से कृतवर्मा के घोड़ों को मार डाला। तब कृतवर्मा को तो अश्वत्थामा ने अपने रथ पर बिठाकर अन्यत्र पहुंचा दिया, किंतु कृपाचार्य उनका सामना करते रहे। उन्होंने युधिष्ठिर को 8 बाणों से बींध दिया। तदनंतर दुर्योधन ने 700 रथियों को राजा युधिष्ठिर का सामना करने के लिए भेजा। उन रथियों ने युधिष्ठिर पर चारों ओर से इतनी बाण वर्षा की कि वे अदृश्य हो गए। उनकी यह करतूत शिखंडी आदि महारथियों से सही नहीं गई। वे अपने अपने रथों पर बैठकर युधिष्ठिर की रक्षा के लिए वहां आ पहुंचे। फिर तो कौरव और पांडव योद्धाओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। पानी की तरह खून बहाया जाने लगा। यमलोक की आबादी बढ़ने लगी। उस समय पांचालों और पांडवों ने दुर्योधन के भेजे हुए उन 700 रथियों को मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात पांडवों के साथ आपके पुत्र ने महान युद्ध छेड़ा। वैसा पहले कभी ना तो देखा गया और ना ही सुना गया था। चारों ओर मर्यादा तोड़कर लड़ाई हो रही थी। दोनों ओर के योद्धा बेतरह मारे जा रहे थे। इस समय शकुनी ने कौरव योद्धाओं से कहा, वीरों, तुम लोग सामने से युद्ध करो, मैं पीछे से पांडवों का संहार करता हूँ। इस सलाह के अनुसार जब हम लोग पीछे की ओर बढ़े तो मद्र देश के योद्धा अत्यंत प्रसन्न होकर किलकारियां भरने लगे। इतने में ही पांडव फिर हमारे सामने आए
और धनुष टंकारते हुए हम लोगों पर बाण बरसाने लगे। थोड़ी ही देर में मद्रराज की सेना मारी गई, यह देख दुर्योधन की सेना फिर पीठ दिखाकर भागने लगी। तब शकुनी ने कहा, पापियों, तुम्हारे भागने से क्या होगा, लौटकर युद्ध करो। उस समय शकुनी के पास 10,000 घुड़सवारों की सेना मौजूद थी। उसी को लेकर वह पांडव सेना के पिछले भाग की ओर गया और सब मिलकर बाणों की वर्षा करने लगे। इस आक्रमण से पांडवों की विशाल सेना का मोर्चा टूट गया, वह तितर बितर हो गई। राजा युधिष्ठिर ने अपनी सेना की यह अवस्था देख सहदेव से कहा, भैया जरा उस मूर्ख शकुनी को तो देखो, वह पीछे की ओर से प्रहार करके पांडव सेना का संहार कर रहा है। अब तुम द्रौपदी के पुत्रों को साथ लेकर जाओ और शकुनी को मार डालो, तब तक मैं पांचालों के साथ रहकर कौरवों की रथ सेना को भस्म करता हूँ। धर्मराज की आज्ञा पाकर 700 हाथी सवार, 5,000 घुड़सवार, 3,000 पैदल और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा महाबली सहदेव, इन सब ने शकुनी पर धावा किया। उस समय शकुनी पीछे की ओर से आक्रमण करके पांडव सैनिकों का संहार कर रहा था। इन योद्धाओं ने पहुंचकर शकुनी की सेना के बहुत से घुड़सवारों को मार डाला। तब शकुनी थोड़ी देर तक सामना करके मरने से बचे हुए 6,000 घुड़सवारों के साथ भाग गया। तदनंतर पांडव सेना भी अपने बचे हुए सवारों के साथ लौट चली। द्रौपदी के पुत्र मतवाले हाथियों की सेना लेकर धृष्टद्युम्न के पास जा पहुंचे। शेष योद्धा भी इधर उधर बट गए तो शकुनी धृष्टद्युम्न की सेना के पार्श्व भाग में आकर बाण वर्षा करने लगा। फिर तो आपके और शत्रुओं के सैनिक प्राणों का मोह छोड़कर घोर युद्ध करने लगे। 100-100, 1,000-1,000 योद्धा एक साथ रणभूमि में गिरने लगे। तलवारों से कटे हुए मस्तक जब धरती पर गिरते थे तो ताड़ के फलों के गिरने की सी धमाके की आवाज होती थी। कटे हुए शरीरों, आयुधों सहित भुजाओं और जंगाओं के गिरने का घोर शब्द सुनाई पड़ता था। इस युद्ध का वेग जब कुछ कम हुआ तो थोड़े से बचे हुए घुड़सवारों के साथ शकुनी पुनः पांडव सेना पर टूट पड़ा। पांडवों ने भी फुर्ती दिखाई और पैदल, घुड़सवार तथा हाथी सवारों को साथ लेकर उस पर धावा कर दिया। पांडव विजय के इच्छुक थे। उन्होंने मंडल बनाकर शकुनी को चारों ओर से घेर लिया और उसे बाणों से बींधना आरंभ कर दिया। यह देख आपकी सेना के घुड़सवार, हाथी सवार, रथी और पैदल भी पांडवों की ओर दौड़े। उस समय जिनके शस्त्र क्षीण हो गए थे, ऐसे बहुत से पैदल योद्धा लातों और घूसों से एक दूसरे को मारकर धराशायी होने लगे। पांडव योद्धाओं ने जब अधिकांश सेना का संहार कर डाला तो शकुनी शेष 700 घुड़सवारों को ले तुरंत दुर्योधन की सेना में पहुंचा और क्षत्रियों से पूछने लगा, राजा कहाँ है? योद्धाओं ने उत्तर दिया, जहाँ से ये मेघ की गर्जना के समान तुमुल आवाज आ रही है, वहीं कुरुराज खड़े हैं। आप शीघ्रता पूर्वक जाइए, वहीं वे मिल जाएंगे। उनके ऐसा कहने पर जहाँ वीरों से घिरा हुआ दुर्योधन खड़ा था, वहीं गया। रथियों के बीच में राजा दुर्योधन को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और वह सब सैनिकों का हर्ष बढ़ाता हुआ दुर्योधन से कहने लगा, राजन, मैंने पांडव पक्ष के घुड़सवारों को परास्त कर दिया। अब तुम भी इस रथ सेना का संहार कर डालो, क्योंकि प्राण त्याग किए बिना युधिष्ठिर हमारे वश में नहीं आ सकते। इनके द्वारा सुरक्षित रथ सेना का नाश हो जाने पर हम हाथियों और पैदलों का भी सफाया कर डालेंगे। शकुनी की बात सुनकर आपके सैनिक पुनः पांडव सेना पर टूट पड़े। सबने धनुष उठाया और तरकसों का मुंह खोल दिया। कुछ ही देर में शूरवीरों के सिंहनाद के साथ ही उनके धनुषों की भयंकर टंकारें सुनाई देने लगी। अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से दुर्योधन की अनीति का कुपरिणाम बताया जाना और कौरवों की रथसेना और गजसेना का संहार। संजय कहते हैं, तदनंतर कौरव वीरों के को बड़े वेग से धनुष उठाए देख अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, आप घोड़ों को हाँकिए और इस सैन्य सागर में प्रवेश कीजिए। आज मैं तीखे बाणों से शत्रुओं का अंत कर डालूंगा। इस संग्राम के आरंभ हुए आज 18 दिन हो गए हैं। कौरवों के पास समुद्र जैसी अपार सेना थी, सो हम लोगों के पास आकर वह गाय के खुर की सी हो गई है। मुझे आशा थी कि भीष्म पितामह के मारे जाने पर दुर्योधन संधि कर लेगा, किंतु उस मूर्ख ने ऐसा नहीं किया। भीष्म जी ने सच्ची और हितकर बात बताई थी, किंतु बुद्धि मारी जाने के कारण उसने उसे
भी नहीं स्वीकार किया। फिर क्रमशः आचार्य द्रोण, कर्ण और विकर्ण आदि के मारे जाने पर बहुत थोड़ी सेना बच रही है, तो भी युद्ध बंद नहीं हुआ। भूरिश्रवा, शल्य, शाल्व और अवंती के राजकुमार मारे गए, फिर भी इस मारकाट का अंत ना हो सका। जयद्रथ, बालीक, राक्षस अलायुध, सोमदत्त, वीर भगदत्त, कंबोजराज तथा दुशासन की मृत्यु हो जाने पर भी यह संहार ना रुक सका। भैया भीमसेन के हाथ से अनेकों अक्षौहिणी पति मारे गए। यह देखकर भी लोभ या मोह के कारण लड़ाई बंद नहीं हुई। जिसको अपने हित का ज्ञान है, जो मूर्ख नहीं है, ऐसा कौन पुरुष होगा जो शत्रु को गुण, बल और वीरता में अपने से अधिक जानकर भी उससे लोहा लेने का साहस करेगा। आपने भी पांडवों से संधि करने के विषय में उससे हितकारक वचन कहा था, किंतु वह उसके मन में नहीं बैठा। जब आपकी ही बात पर वह ध्यान नहीं दे सका तो दूसरे की कैसे सुन सकता था। जिसने संधि के विषय में कहने पर भीष्म, द्रोण और विदुर की भी बात टाल दी, उसे राह पर लाने के लिए और कौन सी दवा है। जिसने मूर्खतावश अपने बूढ़े पिता की बात नहीं मानी, हित की बात बताने वाले माता का अपमान किया, उसे और किसकी बात अच्छी लगेगी। निश्चय ही दुर्योधन का जन्म इस कुल का अंत करने के लिए हुआ है। महात्मा विदुर ने मुझसे बहुत बार कहा था कि दुर्योधन अपने जीते जी तुम लोगों को राज्य का भाग नहीं देगा, सदा ही तुम्हारी बुराई किया करेगा। उसको युद्ध के सिवा किसी और प्रकार जीतना असंभव है। आज ये सारी बातें सत्य जान पड़ती हैं। जिस मूर्ख ने भगवान परशुराम के मुख से यथार्थ और हितकर बात सुनकर भी उसकी अवहेलना कर दी, वह तो निश्चय ही विनाश के मुख में स्थित है। दुर्योधन के जन्म लेते ही बहुतेरे सिद्ध पुरुषों ने कहा था, इस दुरात्मा के कारण क्षत्रिय कुल का महान संहार होगा। उनकी बात आज सत्य हो रही है, क्योंकि दुर्योधन के लिए ही यहाँ असंख्य राजाओं का संहार हुआ है। अतः आज मैं समस्त कौरव योद्धाओं का वध करूंगा। आप मुझे दुर्योधन की सेना में ले चलिए, जिससे उसको और उसकी सेना को मैं अपने तीखे बाणों का निशाना बना सकूं। घोड़ों की बागडोर हाथ में लिए भगवान श्री कृष्ण से जब अर्जुन ने उपयुक्त बातें कही, तो उन्होंने घोड़े बढ़ा दिए और निर्भय होकर शत्रुओं की सेना में प्रवेश किया। उस समय अर्जुन के सफ़ेद घोड़े चारों ओर दिखाई पड़ते थे। फिर जैसे बादल पानी की धारा बरसाता है, उसी प्रकार अर्जुन बाणों की बौछार करने लगे। उनके छोड़े हुए बाणों योद्धाओं के कवच फाड़कर वज्र के समान चोट करते हुए धरती पर गिर जाते थे। उनके द्वारा कितने ही मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों को प्राणों से हाथ धोना पड़ा। अर्जुन के बाणों पर उनका नाम खुदा हुआ था। उनके चलाए हुए वैसे बाणों से मानो सारा जगत आच्छादित हो गया। जैसे धधकती हुई आग घास की ढेरी को जला डालती है, उसी प्रकार अर्जुन भी शत्रु सैनिकों को भस्म करने लगे। वे मनुष्य, घोड़ा अथवा हाथी पर दोबारा बाण नहीं छोड़ते थे। उनके एक ही बाण से सबका काम तमाम हो जाता था। अनेकों प्रकार के सहायकों की वर्षा करके उन्होंने अकेले ही आपके पुत्र की सेना का संहार कर डाला। यद्यपि कौरव योद्धा रण में पीठ नहीं दिखाने वाले शूरवीर थे और पूरी शक्ति लगाकर लड़ रहे थे, तो भी अर्जुन ने अपने गांडीव से उनके विजय के संकल्प को व्यर्थ कर दिया। धनंजय के बाण वज्र के समान असह्य और अत्यंत तेजस्वी थे। उनकी मार पड़ने से आपकी सेना साहस खो बैठी और दुर्योधन के देखते देखते रणभूमि से भाग चली। उस समय कोई पिता को पुकारते थे, कोई सहायकों को। कुछ लोग अपने भाई बंधु और संबंधियों को जहाँ के तहाँ छोड़कर भाग गए। बहुत से भारतीय पार्थ के बाणों से अत्यंत घायल हो जाने के कारण मूर्छित हो रणभूमि में ही पड़े पड़े उच्छ्वास ले रहे थे। उनको दूसरे लोग रथ पर चढ़ाकर घड़ी दो घड़ी आश्वासन देते। कुछ लोग उन घायलों को वैसे ही छोड़कर आपके पुत्र की आज्ञा का पालन करते हुए युद्ध के लिए चले जाते। बहुतेरे योद्धा स्वयं पानी पीकर घोड़ों की भी थकावट दूर करते हो, उसके बाद कवच पहनकर लड़ने जाते। कुछ लोग अपने भाइयों, पुत्रों अथवा पिताओं को धीरज दे उन्हें छावनी में ही छोड़कर युद्ध के लिए निकल पड़ते थे। कोई कोई अपने रथ को रण सामग्री से सजाकर पांडव सेना में प्रवेश करते थे। इस प्रकार कौरव पक्ष के योद्धाओं ने
पांडव सेना पर चढ़ाई करके धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध छेड़ दिया। उधर से धृष्टद्युम्न, शिखंडी और शतानीक के ये लोग आपकी रथ सेना का सामना करने लगे। उस समय धृष्टद्युम्न को बड़ा क्रोध हुआ। वह अपनी विशाल सेना के साथ आपके सैनिकों का संहार करने के लिए तैयार हो गया। यह देख आपके पुत्र ने उसके ऊपर नाना प्रकार के बाणों की झड़ी लगा दी। तब धृष्टद्युम्न ने भी नाराज, अर्धनाराज, वत्सदंत आदि शीघ्रगामी बाणों से दुर्योधन की भुजाओं और छाती पर प्रहार किया। धृष्टद्युम्न आपके पुत्र के प्रहार से पहले ही बहुत घायल हो चुका था, इसलिए उसने दुर्योधन को बीत कर उसके चारों घोड़ों को भी मौत के घाट उतार दिया। फिर एक भल्ल मारकर उसके सारथी का मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। अब दुर्योधन की पीठ पर चढ़कर अब दुर्योधन दूसरे घोड़े की पीठ पर चढ़कर शकुनी के पास भाग गया। इस प्रकार जब रथ सेना का संहार हो गया, उस समय हमारे पक्ष के 3000 हाथी सवारों ने आकर पांचों पांडवों को चारों ओर से घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण जिनके सारथी हैं वे अर्जुन पर्वताकार गजराजों से घिरकर उन्हें अपने तीखे नाराजों का निशाना बनाने लगे। वहां हमने देखा उनके एक ही बाण से विदीर्ण होकर बड़े बड़े गजराज धराशायी हो रहे हैं। दूसरी ओर महाबली भीमसेन ने भी अपने रथ से कूदकर और बहुत बड़ी गदा हाथ में लेकर दंडराज यमराज की भांति उन हाथियों पर टूट पड़े। उन्हें गदा हाथ में लिए देख आपके सैनिक थर्रा उठे और उनके मलमूत्र निकल पड़े। सब पर उद्वेग छा गया। भीम की गदा के आघात से हाथियों के कुंभस्थल फूट जाते और वे धूल में भरे हुए इधर उधर भागते देखे जाते थे। कितने ही हाथी गदा की चोट से आहत हो चिंगाड़ कर गिर पड़ते थे। दस सेना की यह दुर्दशा देख आपके सारे सैनिक भय से कांप उठे। इसी प्रकार युधिष्ठिर और नकुल सहदेव भी आपके हाथी सवारों को यमलोक भेज रहे थे। इसी समय अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ने रथ सेना में दुर्योधन को ढूंढा। जब वह नहीं मिला तो उन्होंने वहां खड़े हुए क्षत्रियों से पूछा, राजा दुर्योधन कहाँ गए? उत्तर मिला कि सारथी के मारे जाने पर वे पांचाल राज की दुर्धर्ष सेना का सामना करना छोड़ शकुनी के पास चले गए हैं। तब वे तीनों वीर पांचाल राज की उस दुर्धर्ष सेना का व्यू तोड़कर शकुनी के पास जा पहुंचे। उनके चले जाने पर पांडव पक्ष के योद्धा आपके सैनिकों का संहार करते हुए उन पर चढ़ आए। उन्हें आक्रमण करते देख हमारे पक्ष के बहुत से योद्धा जीवन से निराश हो गए। उनका चेहरा फीका पड़ गया, उनके अस्त्र शस्त्र कम हो गए और वे चारों ओर से घिर भी गए। उनकी यह दशा देखकर मैं अन्य 4 महारथियों को साथ लेकर प्राणों की परवाह ना करके पांचालों की सेना के साथ युद्ध करने लगा। किंतु अर्जुन के बाणों से पीड़ित हो जाने के कारण वहां से हम पांचों को भागना पड़ा। तब सेना सहित धृष्टद्युम्न के साथ हमारी मुठभेड़ हुई, किंतु द्रुपद कुमार ने हम सब लोगों को परास्त कर दिया। वहां से भागकर जब हम दूसरी ओर आए तो महारथी सात्यकी दिखाई पड़ा। वह बिल्कुल पास आ गया था। मुझे देखते ही उसने 400 रथियों के साथ धावा कर दिया। धृष्टद्युम्न के चंगुल से किसी तरह निकला तो सात्यकी की सेना में आ फंसा। थोड़ी देर तक वहां बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। सात्यकी ने मेरी सारी युद्ध सामग्री नष्ट कर दी और मुझे भी पकड़ लिया। इतने में भीमसेन की गदा और अर्जुन के नाराजों से वहां सारी गज सेना का संहार हो गया। भीम द्वारा धृतराष्ट्र के 12 पुत्रों का वध, श्री कृष्ण और अर्जुन की बातचीत तथा अर्जुन द्वारा त्रिगर्तों का संहार। संजय कहते हैं, महाराज, हाथियों के समुदाय का नाश हो जाने पर भीमसेन आपकी अन्य सेनाओं का संहार करने लगे। वे क्रोध में भरे हुए दंडधारी यमराज की भांति हाथ में गदा लिए रणभूमि में विचर रहे थे। उस समय ढूंढने पर भी जब दुर्योधन का कहीं पता ना लगा तो मरने से बचे हुए आपके पुत्र भीमसेन पर टूट पड़े। दुर्मर्शन, श्रुतांत, जैत्र, भूरिबल, रवि, जयसेन, सुजात, दुर्विषय, दुर्विमोचन, दुष्प्रदर्श तथा श्रुतर्वा ने धावा करके भीम को चारों ओर से घेर लिया। तब भीमसेन पुनः अपने रथ पर जा बैठे और आपके पुत्रों के मर्म स्थलों में तीखे बाणों का प्रहार करने लगे। उन्होंने
एक क्षिप्रम मारकर दुर्मर्शन का मस्तक काट गिराया, फिर एक बल्ल द्वारा श्रुतांत का अंत कर दिया। तत्पश्चात हंसते हंसते जयसेन पर नाराज का प्रहार किया और उसे रथ की बैठक से भूमि पर गिरा दिया। गिरते ही उसके प्राण निकल गए। यह देख शुतरवा कुपित हो उठा और उसने भीम को 100 बाण मारे। अब भीमसेन का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने जैत्र, भूरीबल और रवि इन तीनों को अपने तीखे बाणों का निशाना बनाया। बाणों की चोट खाकर वे तीनों महारथी प्राणहीन होकर रथ से नीचे गिर पड़े। इसके बाद भीम ने एक तीखे नाराज से दुर्विमोचन को मौत के घाट उतार दिया। फिर दुष्प्रदर्श को और सुजात को 2-2 बाण मारकर यमलोक भेज दिया। यह देखकर दुर्विषय भीम पर चढ़ आया। उसे आते देख भीम ने उसके ऊपर बल्ल का प्रहार किया। उससे आहत होकर वह सबके देखते देखते रथ से गिरा और मर गया। शुतरवा ने जब देखा कि भीमसेन ने अकेले ही मेरे बहुत से भाइयों का काम तमाम कर डाला, तो वह अमर्ष में भरकर धनुष की टंकार करता हुआ उन पर टूट पड़ा और उन्हें अपने बाणों का निशाना बनाने लगा। उसने भीमसेन के धनुष को काटकर उन्हें भी 20 बाणों से घायल कर डाला। तब महारथी भीम ने दूसरा धनुष उठाया और आपके पुत्र पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। शुतरवा ने भी कुपित होकर भीम की भुजाओं और छाती में बाण मारे। इससे भीम बहुत घायल हो गए। उन्होंने अत्यंत रोष में भरकर शुतरवा के सारथी और चारों घोड़ों को यमलोक भेज दिया। रथहीन हो जाने पर शुतरवा ढाल और तलवार लेने लगा। इतने में ही भीम ने क्षुरप्र मारकर उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उसके मरते ही आपके सैनिक भय से विह्वल हो गए और युद्ध की इच्छा से भीम की ओर दौड़े। भीमसेन ने भी उनका सामना करने के लिए आगे बढ़ लिए। भीम के पास पहुंचकर उन वीरों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। तब भीमसेन अपने तीखे बाणों से उन्हें पीड़ा देने लगे। उन्होंने कवच से सुसज्जित 500 महारथियों का काम तमाम करके 700 हाथियों की सेना का सफाया कर डाला। फिर 800 घुड़सवारों और 10,000 पैदलों को मौत के घाट उतार कर वे विजयश्री से सुशोभित होने लगे। जिस समय भीमसेन आपके पुत्रों का संहार कर रहे थे, उस समय आपके सैनिकों का उनकी ओर आंख उठाकर देखने का भी साहस नहीं होता था। उन्होंने समस्त कौरवों और उनके अनुचरों को मार भगाया। फिर ताल ठोककर उसकी विकट आवाज से वे बड़े बड़े गजराजों को भयभीत करने लगे। उस लड़ाई में आपके बहुत से सिपाही काम आए। जो बचे थे उनकी भी हिम्मत टूट गई। महाराज दुर्योधन और सुदर्शन, यही 2 आपके पुत्र बचे हुए थे। ये दोनों घुड़सवारों के बीच खड़े थे। दुर्योधन को वहां खड़ा देख देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अब शत्रुओं के अधिकांश योद्धा मारे जा चुके हैं। वह देखो, सात्यकी संजय को कैद करके लिए आ रहा है। उधर कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, ये तीनों राजा दुर्योधन को अलग छोड़ रण में डटे हुए हैं। इधर प्रभद्रकों सहित दुर्योधन की सेना का संहार करके पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी सुंदर कांति से शोभायमान हो रहा है, और वह है दुर्योधन जो अपनी सेना का व्यूह बनाकर रण में खड़ा है। अर्जुन, कौरव पक्ष के योद्धा तुम्हें आए देखकर जब तक भाग नहीं जाते, उसके पहले ही दुर्योधन को मार डालो। इसकी सेना बहुत थक गई है, अतः इस समय आक्रमण करने से यह पापी छूटकर नहीं जा सकता। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, माधव, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र भीमसेन के हाथ से मारे जा चुके हैं। ये 2 जो अभी बचे हुए हैं, ये भी रह नहीं जाएंगे। शकुनी की सेना में भी अब 500 घुड़सवार, 200 रथी, 100 से कुछ अधिक हाथी और 3,000 ही पैदल बच गए हैं। दुर्योधन की सेना में अश्वत्थामा, कृपाचार्य, त्रिगर्तराज, उलूक, शकुनी, कृतवर्मा आदि कुछ ही योद्धा बचे हैं। बाकी सब मारे गए। अब इनका भी काल आ ही पहुंचा है। आज तो ये मेरे सामने आकर भी नहीं भाग जाएंगे। वे देवता ही क्यों ना हो, उन सबको मार डालूंगा। आज सारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा। दुर्योधन भी यदि मैदान छोड़कर भाग नहीं गया तो आज अपनी उद्दीप्त राज्य लक्ष्मी तथा प्राणों से हाथ धो बैठेगा। आप घोड़े बढ़ाइए, मैं सबको अभी मारे डालता हूँ। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने दुर्योधन की सेना की ओर घोड़े बढ़ाए। भीमसेन और सहदेव भी
अर्जुन का साथ देने लगे। तीनों महारथी दुर्योधन को मार डालने की इच्छा से सिंहनाद करते हुए आगे बढ़े। उस समय आपके पुत्र सुदर्शन ने भीमसेन का सामना किया। सुशर्मा और शकुनी अर्जुन से लड़ने लगे। दुर्योधन घोड़े पर सवार हो सहदेव से जा भिड़ा। उसने बड़ी फुर्ती के साथ सहदेव के मस्तक पर एक प्रास से प्रहार किया। सहदेव उस चोट से मूर्छित होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। उसका सारा शरीर खून से तर हो गया। फिर थोड़ी देर में जब वह होश में आया तो क्रोध में भरकर दुर्योधन पर तीखे बाणों की बौछार करने लगा। उधर अर्जुन भी घोड़ों की पीठ पर बैठे हुए योद्धाओं के मस्तक काट काट कर गिराने लगे। उन्होंने बहुत से बाण मारकर सारी सेना का संहार कर डाला। तदंतर त्रिगर्तों की रथ सेना पर धावा किया। उन्हें आए देख सारे त्रिगर्त महारथी एक साथ होकर श्री कृष्ण तथा अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे। तब अर्जुन ने सत्यकर्मा को एक क्षुरप्र से घायल कर उसके रथ का हर्षा ईशा काट डाला। फिर दूसरे क्षुरप्र से उसका मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद उन्होंने सब योद्धाओं के सामने ही सत्यशु को पकड़कर मार डाला। तत्पश्चात प्रस्थल देश के अधिपति सुशर्मा को 3 बाणों से बींध कर वहां एकत्रित हुए समस्त रथियों को अपने बाणों का निशाना बनाया। फिर सुशर्मा को 100 बाण मारकर उसके घोड़ों को भी घायल किया। इसके बाद उन्होंने हंसते हंसते सुशर्मा पर यमदंड के समान एक भयंकर बाण चलाया। उससे उसकी छाती छिद गई और वह प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार सुशर्मा को मारकर अर्जुन ने उसके 45 पुत्रों को भी मौत के घाट उतार दिया। फिर उसके समस्त अनुयायियों को यमलोक भेजकर उन्होंने मरने से बची हुई कौरव सेना में प्रवेश किया। दूसरी ओर भीमसेन ने हंसते हंसते बाणों की वर्षा करके सुदर्शन को ढक दिया। अब वह दिखाई नहीं पड़ता था। प्रहार करते करते उन्होंने एक तीखे क्षुरप्र से सुदर्शन का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। यह देख उसके अनुचरों ने भीम को चारों ओर से घेर कर उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तब भीमसेन ने तेज की हुए बाणों की वर्षा करके उन्हें सब ओर से आच्छादित कर दिया और एक ही क्षण में सबका संहार कर डाला। उस समय परस्पर प्रहार करते हुए दोनों दलों के योद्धाओं में कोई अंतर नहीं रह गया था। दोनों सेनाएं मिलकर एक सी हो गई थी। शकुनी और उलूक का वध। संजय कहते हैं महाराज, प्रयुक्त संग्राम जब आरंभ हुआ उस समय शकुनी ने सहदेव पर धावा किया। सहदेव ने भी सुबल पुत्र पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। शकुनी के साथ उसका पुत्र उलूक भी था। उसने भीमसेन को 10 बाणों से बींध डाला। साथ ही शकुनी ने भी भीमसेन को 3 बाणों से घायल करके सहदेव पर 90 बाणों की वर्षा की। उस समय दोनों ओर के योद्धाओं द्वारा की हुई बाणों की बौछार से संपूर्ण दिशाएं आच्छादित हो गईं। क्रोध में भरे हुए भीम और सहदेव दोनों वीर संग्राम में भयंकर संहार मचाते हुए विचर रहे थे। उनके सैकड़ों बाणों से ढकी हुई आपकी सेना अंधकारपूर्ण आकाश की भांति दिखाई पड़ती थी। इस प्रकार लड़ते लड़ते जब कौरवों के पास बहुत थोड़ी सेना रह गई तो पांडव योद्धा हर्ष में भरकर बड़े उत्साह से उन्हें यमलोक पहुंचाने लगे। इसी समय शकुनी ने सहदेव के मस्तक पर प्रास का प्रहार किया और सहदेव मूर्छित होकर रथ की बैठक में बैठ गया। उसकी यह अवस्था देख प्रतापी भीम ने क्रोध में भरकर शकुनी की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और नाराजों से मारकर सैकड़ों एवं हजारों सैनिकों का संहार कर डाला। इसके बाद उन्होंने बड़े जोर से सिंहनाद किया, जिसे सुनकर हाथी और घोड़ों सहित समस्त सैनिक थर्रा उठे। डर के मारे वे सहसा भाग चले। उन्हें भागते देख राजा दुर्योधन ने कहा, अरे पापियों, लौट आओ। भागने से क्या लाभ होगा? जो वीर लड़ाई में पीठ ना दिखाकर प्राण त्याग करता है वह संसार में कीर्ति छोड़ जाता है और परलोक में उत्तम सुख भोगता है। उसके ऐसा कहने पर शकुनी के सिपाही मौत की परवाह ना करके पुनः पांडवों पर टूट पड़े। यह देख पांडव योद्धा भी उनका सामना करने को आगे बढ़े। इतने में सहदेव ने भी स्वस्थ होकर शकुनी को 10 बाणों से बीन डाला और 3 बाणों से उसके घोड़ों को घायल करके हंसते हंसते उसका धनुष भी काट दिया। शकुनी ने दूसरा धनुष लेकर सहदेव को 60 और भीमसेन को 7 बाण मारे। इसी तरह उलूक ने भी
भीम को 7 और सहदेव को 70 बाणों से घायल कर डाला। तब भीमसेन ने उसे तेज किए हुए सहायकों से बीन दिया और शकुनी को भी 64 बाण मारकर उसके पार्श्व रक्षकों को 3-3 बाणों का निशाना बनाया। भीम के नाराजों से आहत हुए योद्धा क्रोध में भरकर सहदेव के ऊपर बाणों की बौछार करने लगे। तब सहदेव ने एक भल्ल मारकर अपने सामने आए हुए उलूक का मस्तक काट डाला। उसकी लाश जमीन पर गिर पड़ी। बेटे की मृत्यु देखकर शकुनी को विदुर जी की बात याद आ गई। उसका गला भर आया और वह उच्छ्वास लेने लगा और वहीं अपनी आंखों में आंसू भरकर 2 घड़ी तक चिंता में डूबा रहा। इसके बाद सहदेव के सामने जाकर उसने 3 बाण मारे, किंतु सहदेव ने अपने सहायकों से उन्हें काट गिराया और शकुनी के धनुष के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब शकुनी ने सहदेव के ऊपर तलवार का वार किया, किंतु उसने हंसते हंसते उस तलवार के भी 2 टुकड़े कर दिए। अब शकुनी ने गदा चलाई, पर उसका वार खाली चला गया और वह जमीन पर जा पड़ी। इससे उसका क्रोध बहुत बढ़ गया। उसने एक भयंकर शक्ति सहदेव के ऊपर छोड़ी, किंतु सहदेव ने बाण मारकर उसके भी 3 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार जब शक्ति भी नष्ट हो गई और शकुनी भयभीत हो गया तो आपके सैनिकों पर भी आतंक छा गया। वे सबके सब शकुनी के साथ भाग चले। उस समय पांडव जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। प्राय सभी कौरव योद्धा रण से पीठ दिखाकर भाग गए। शकुनी को भी खिसकता देख सहदेव ने सोचा, यह मेरा हिस्सा बाकी रह गया है, इसका नाश मुझे करना है। यह विचार कर अपना महान धनुष टंकारते हुए उसने शकुनी का पीछा किया और तेज किए हुए बाण मारकर उसे अत्यंत घायल कर दिया और कहने लगा, मूर्ख शकुनी, तू क्षत्रिय धर्म में स्थित होकर युद्ध कर, पराक्रम दिखाकर पुरुषत्व का परिचय दे। उस दिन सभा में पासे फेंकते समय तो तू बहुत खुश हो रहा था, उसका फल आज अपनी आंखों से देख। जिन दुरात्माओं ने पहले हम लोगों का उपहास किया था वे सब मारे जा चुके हैं। केवल कुलांगार दुर्योधन और उसका मामा तू बाकी रह गया है। आज तेरा मस्तक अवश्य काट डालूंगा। यह कहकर सहदेव ने शकुनी को 10 और उसके घोड़ों को 4 बाण मारे। फिर उसका छत्र, ध्वजा और धनुष को काटकर उन्होंने सिंह के समान गर्जना की तथा अनेक सहायकों का प्रहार करके उसके मर्म स्थानों को बींध डाला। इससे शकुनी को बड़ा क्रोध हुआ। वह सहदेव को मार डालने की इच्छा से दोनों हाथों में प्रास लेकर उसके ऊपर टूट पड़ा। सहदेव ने शकुनी के उठाए हुए प्रास को तथा उसे पकड़ने वाली उसकी दोनों गोलाकार भुजाओं को 3 भल्ल मारकर एक साथ काट डाला। फिर बड़े जोर से गर्जना की। तदनंतर खूब सावधानी के साथ एक मजबूत लोहे का भल्ल धनुष पर चढ़ाया। उसके प्रहार से शकुनी का सिर धड़ से अलग हो गया। उसकी मस्तक सहित लाश जमीन पर गिर पड़ी। शकुनी की यह दशा देखकर आपके योद्धा कांप उठे। उनका मुंह सूख गया और चेतना जाती रही और वे भयभीत होकर अपने अपने हथियार लिए चारों दिशाओं में भागने लगे। गांडीव की टंकार सुनकर वे अधमरे हो रहे थे। किसी का रथ टूटा था, किसी के घोड़े मर गए थे और किन्हीं के हाथी ही मौत के मुख में जा चुके थे। ये सब लोग पांव प्यादे ही भाग रहे थे। इस प्रकार शकुनी के मारे जाने से भगवान श्री कृष्ण के साथ ही समस्त पांडव बड़े प्रसन्न हुए। वे अपने योद्धाओं का हर्ष और उत्साह बढ़ाते हुए शंख बजाने लगे। सभी लोग सहदेव के इस कर्म की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, वीरवर, तुमने इस कपटी एवं दुरात्मा शकुनी को पुत्र सहित मार डाला। यह बहुत ही अच्छा हुआ। दुर्योधन का सरोवर में प्रवेश और युयुत्सु का हस्तिनापुर जाना। संजय कहते हैं, महाराज, तदनंतर शकुनी के अनुचर क्रोध में भर गए और प्राणों का मोह छोड़कर उन्होंने पांडवों को चारों ओर से घेर लिया, किंतु अर्जुन और भीमसेन ने उनकी प्रगति रोक दी। वे लोग शक्ति, रिष्टि और प्रास हाथ में लेकर सहदेव को मार डालने की इच्छा से आगे बढ़ रहे थे, परंतु अर्जुन ने गांडीव के द्वारा उनका संकल्प व्यर्थ कर दिया। उन्होंने भल्ल मारकर उन योद्धाओं के आयुधों सहित भुजाओं तथा मस्तकों को काट डाला। उनके घोड़ों को भी मौत के घाट उतार दिया।
इस तरह अपनी सेना का संहार देखकर राजा दुर्योधन को बड़ा क्रोध हुआ। उसने मरने से बचे हुए सब योद्धाओं को एकत्रित किया। उनमें 100 तो रथी थे, बाकी कुछ हाथी सवार, घुड़सवार और पैदल थे। सबके इकट्ठे हो जाने पर दुर्योधन ने उनसे कहा, वीरों, तुम लोग पांडवों को उनके मित्रों सहित मार डालो, साथ ही सेना सहित धृष्टद्युम्न का भी संहार कर डालो। इसके बाद शीघ्र ही मेरे पास लौट आना। दुर्योधन की आज्ञा शिरोधार्य कर वे रणोन्मत्त वीर पांडवों की ओर दौड़े। उन्हें आते देख पांडव भी बाणों की बौछार करने लगे। कुछ ही क्षणों में वह सेना पांडवों के हाथ से मारी गई। उसे कोई भी बचाने वाला ना मिला। वह युद्ध के लिए प्रस्थित तो हुई, मगर भय के मारे ठहर नहीं सकी। पांडव दल के बहुत से सैनिक मिलकर आपके उन योद्धाओं का कुछ ही क्षणों में सफाया कर डाला। उनमें से एक भी सिपाही नहीं बचा। महाराज, आपके पुत्र ने 11 अक्षुणी सेना इकट्ठी की, किंतु पांडव और संजयों ने सबका अंत कर डाला। आपकी ओर से लड़ने वाले हजारों राजाओं में केवल एक दुर्योधन ही उस समय जीवित दिखाई पड़ा। वह भी अब बहुत घायल हो चुका था। उसने चारों ओर दृष्टिपात किया, किंतु सारी पृथ्वी सूनी दिखाई पड़ी। दुर्योधन ने जब अपने को सब योद्धाओं से रहित अकेला पाया और पांडवों को सफल मनोरथ एवं प्रसन्न देखा, तो उसे बड़ा शोक हुआ। उसके पास ना सेना थी ना सवारी, इसलिए वह भाग जाने का विचार करने लगा। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब मेरे सब सैनिक मार डाले गए, सारी छावनी सूनी हो गई, उस समय पांडवों के पास कितनी सेना बच गई थी? अकेला हो जाने पर मेरे मूर्ख पुत्र दुर्योधन ने क्या किया? संजय ने कहा, महाराज, उस समय पांडवों के पास 2000 रथी, 700 हाथी सवार, 5000 घुड़सवार और 10,000 पैदल थे। उनकी इतनी सेना अभी भी बची हुई थी। राजा दुर्योधन जब अकेला हो गया और उसे समरभूमि में कोई भी सहायक नहीं दिखाई पड़ा, तो वह अपने मरे हुए घोड़ों को वहीं छोड़कर पूर्व दिशा की ओर पैदल ही भागा। जो एक दिन 11 अक्षौहिणी सेना का मालिक था, वही दुर्योधन अब गदा लेकर पैदल ही सरोवर की ओर भागा जा रहा था। अभी वह थोड़ी ही दूर गया था कि उसे धर्मात्मा विदुर जी की कही हुई बातें याद आने लगी। उसने सोचा, हो, हमारा और इन क्षत्रियों का जो महान संहार हुआ है, इसे महान बुद्धिमान विदुर जी ने पहले ही जान लिया था। इस प्रकार की बातें सोचता हुआ वह सरोवर में प्रवेश करने के लिए बढ़ता चला गया। उस समय आपकी सेना का संहार देखकर उसका हृदय शोक से संतप्त हो रहा था। राजन, दुर्योधन की सेना में कई लाख वीर थे, किंतु उस समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य के सिवा कोई भी जीवित नहीं दिखाई पड़ता। मुझे कैद में पड़ा देख धृष्टद्युम्न ने सात्विकी से हंसकर कहा, इसको कैद करके क्या करना है? इसके जीवित रहने से अपना कोई लाभ तो है ही नहीं। उसकी बात सुनकर सात्विकी ने मेरा वध करने के लिए तीखी तलवार उठाई, किंतु श्री वेदव्यास जी ने सहसा वहां प्रकट होकर कहा, संजय को जीवित छोड़ दो, इसे किसी तरह मारना नहीं। व्यास जी की बात सुनकर सात्विकी ने मुझसे कहा, संजय, जा अपना कल्याण साधन कर। उसकी आज्ञा पाकर संध्या के समय मैं वहां से हस्तिनापुर के लिए प्रस्थित हुआ। उस समय मेरे पास ना कवच था ना कोई हथियार। चलते चलते जब मैं एक कोस इधर आ गया, तो गदा हाथ में लिए दुर्योधन को अकेला खड़ा देखा। उसके शरीर पर बहुत से घाव हो गए थे। मुझ पर दृष्टि पड़ते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह अच्छी तरह मेरी ओर देख ना सका। मैं भी उसे उस अवस्था में देखकर शोक में डूब गया। कुछ देर तक मेरे मुंह से भी कोई बात नहीं निकल सकी। तदनंतर मैंने अपने कैद होने और वेद व्यास जी की कृपा से जीते जी छुटकारा पाने का समाचार कह सुनाया। सुनकर वह थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा। इसके बाद उसने अपने भाइयों और सेना का हाल पूछा। मैंने भी जो कुछ आंखों देखा था वह सब बता दिया। राजन, तुम्हारे भाई मारे गए और सारी सेना का संहार हो गया। रणभूमि से चलते समय व्यास जी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पक्ष में 3 ही महारथी बच गए हैं। यह सुनकर उसने कहा, संजय, तुम प्रज्ञा चक्षु महाराज से जाकर कहना कि आपका पुत्र दुर्योधन उस महासंग्राम से जीवित बचकर पानी से भरे सरोवर में सो रहा है। वह बहुत घायल हो चुका है। यों कहकर दुर्योधन ने उस सरोवर में प्रवेश किया और माया से उसका पानी बांध दिया।
इसके बाद कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा भी उधर ही आ निकले। इन तीनों महारथियों के घोड़े बहुत थक गए थे। मेरे पास आकर उन्होंने कहा, संजय, सौभाग्य की बात है कि तुम जीवित हो। फिर वे लोग आपके पुत्र का समाचार पूछते हुए बोले, संजय, क्या हमारे राजा दुर्योधन जीवित हैं? तब मैंने उन लोगों से कहा, दुर्योधन का कुशल समाचार सुनाया और दुर्योधन ने मुझे जो संदेश दिया था वह भी कह सुनाया। वह जिस सरोवर में घुसा था वह भी दिखा दिया। मेरी बात सुनकर वे महारथी थोड़ी देर तक वहां विलाप करते रहे, किंतु पांडवों को रण में खड़े देख वहां से भाग चले। उन्होंने मुझे भी कृपाचार्य के रथ पर बिठा लिया। फिर सब लोग छावनी पर आ गए। सूर्यास्त निकट था। छावनी के पहरेदार घबराए हुए थे। आपके पुत्रों का मरण सुनकर वे सब एक साथ रो पड़े। तदनंतर स्त्रियों की रक्षा में नियुक्त हुए वृद्ध पुरुषों ने राजरानियों को साथ लेकर नगर की ओर प्रस्थान करने का विचार किया। बेचारी रानियां पतियों के मरण का समाचार सुनकर कुर्री के समान विलाप करने लगी। वे हाय हाय करती हुई हाथों से सिर और छाती पीटने लगी। उनका करुण क्रंदन चारों ओर फैल गया। राजमंत्री व्याकुल हो उठे। उनका गला भर आया। वे रानियों को साथ लेकर नगर की ओर प्रस्थित हुए। साथ में रक्षा करने के लिए छड़ीदार सिपाही भी थे। रक्षा करने वाले सिपाही रथ पर बैठकर अपनी अपनी स्त्रियों को साथ ले नगर की ओर जा रहे थे। राजमहल में रहने पर जिन रानियों को सूर्य भी नहीं देख पाते थे, उन्हें ही नगर को जाते समय साधारण लोग भी देख रहे थे। उस समय ग्वाले और भेड़ चराने वाले तक भीमसेन के डर से नगर की ओर भाग रहे थे। उस भगदड़ के समय युयुत्सु शोक से मूर्छित हो मन ही मन सोचने लगा, भयंकर पराक्रम करने वाले पांडवों ने 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन को परास्त कर दिया। उसके सब भाइयों को मार डाला। भीष्म, द्रोण जैसे कौरव वीर भी मौत के घाट उतर गए। भाग्यवश केवल मैं ही बच गया हूँ। दुर्योधन के मंत्री रानियों के सहित लेकर नगर की ओर भागे जा रहे हैं। अब उचित यही होगा कि मैं भी युधिष्ठिर तथा भीमसेन से पूछकर उनके साथ नगर में चला जाऊं। यह सोचकर उसने युधिष्ठिर और भीमसेन के सामने अपना मनोभाव प्रकट किया। राजा युधिष्ठिर बड़े दयालु हैं। युयुत्सु की बात सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उसे छाती से लगाकर उन्होंने उसे जाने की आज्ञा दी। तब युयुत्सु अपने रथ में बैठकर घोड़ों को बड़ी तेजी के साथ हाँककर और राजरानियों को भी साथ लेकर नगर में प्रवेश कर गया। उस समय सूर्यास्त हो रहा था। नगर में पहुंचते ही उसका गला भर आया। आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। इसी अवस्था में उसे विदुर जी मिल गए। उसे देखते ही विदुर जी के नेत्रों से भी अश्रु प्रवाह जारी हो गया। वे विनीत भाव से सामने खड़े हुए युयुत्सु से बोले, बेटा, इस कुरुवंश का संहार हो जाने पर भी तुम अभी जीवित हो, यह बड़े सौभाग्य की बात है। किंतु राजा युधिष्ठिर के नगर में प्रवेश करने से पहले ही तुम यहाँ कैसे आ गए? इसका कारण विस्तार पूर्वक बताओ। युयुत्सु ने कहा, तात, अपने जाति भाई और पुत्र के साथ जब मामा शकुनी मारे गए, उस समय राजा दुर्योधन रक्षकों से रहित हो जाने के कारण अपने मरे हुए घोड़ों को वहीं छोड़कर डर के मारे पूर्व दिशा की ओर भाग गए। उनके भागते ही छावनी के सब लोग डरकर भागने लगे। फिर स्त्रियों के रक्षक भी राजा और उनके भाइयों की रानियों को सवारी पर बिठाकर भाग चले। तब मैं भी राजा युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण से पूछकर भागते हुए लोगों की रक्षा के लिए हस्तिनापुर तक आ गया। युयुत्सु की बात सुनकर विदुर जी ने सोचा, इसने वही काम किया जो ऐसे अवसर पर उचित था। अतः वे बहुत प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, बेटा, यह ठीक ही हुआ। दयालु होने के कारण तुमने अपने कुल धर्म की रक्षा की है। उस संहारकारी संग्राम से आज तुम्हें सकुशल लौटे देख मुझे बड़ा आनंद मिला। अपने अंधे पिता के तुम ही लाठी के सहारे हो। विपत्ति में डूबकर दुख पाते हुए राजा धृतराष्ट्र को धैर्य देने के लिए केवल तुम ही जीवित हो। आज यहाँ रहकर विश्राम करो। कल सवेरे ही युधिष्ठिर के पास चले जाना। यह कहकर विदुर जी
आंसू बहाते हुए चले। उन्होंने यूयुत्सु को राजभवन में भेजकर स्वयं भी प्रवेश किया। उस समय वहां नगर और प्रांत के लोग एकत्रित होकर बड़े दुख से हाहाकार कर रहे थे। वह भवन आनंद शून्य और श्रीहीन दिखाई देता था। राजमहल की यह अवस्था देखकर विदुर जी को बड़ा कष्ट हुआ। वे मन ही मन विकुल हो रहे थे और धीरे धीरे उच्छ्वास लेते हुए नगर में लौट चले। यूयुत्सु ने वह रात अपने ही घर में व्यतीत की। आगे की कथा का प्रसारण हम अगले भाग में करेंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।